एक साथ जन्म लेने वाले, एक मुहूर्त में पैदा होने वाले बेटे और बेटी का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? इसका उत्तर जानने के लिए बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरता है और ढूंढते ढूंढते उस घर में जाता है जिस घर में 7 वर्ष की उम्र का बालक बीमार पड़ा हुआ है, और उससे पूछता है कि मैं प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। वो बालक हंसता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जिंदा हूं। उत्तर देने के बाद मुझे मर जाना है। मैं बीमार हूं, ज्यादा नहीं जी सकता हूं, पर मेरे अलावा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा। तुम 2 महात्माओं से पूछ चुके, तीसरे से पूछ चुके, चौथी जगह अब आए हुए हो। मैं आपको बताता हूं, जिस महात्मा के पास पहले तुम गए थे, जो आग के टुकड़े पानी में बुझा बुझा कर खा रहा था, और दूसरा महात्मा जो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था, और तीसरा मैं, और चौथा आप, ये चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम तुम बोले सगे भाई थे, तो मैं राजा बन गया, तुम रोगी बन गए, और वो साधु बन करके आग के टुकड़े बुझा बुझा कर पानी में खा रहा है। वो तीसरा वाला मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये क्या बात? बोले वही बात तो बताना है। हम तुम चारों भाई थे, और चारों एक बार जंगल में सैर करने के लिए गए थे, और जंगल में घूमते घूमते हम तुम चारों भाई भटक गए थे। प्यास लगी थी, भूख लगी थी। एक सरोवर के किनारे जाकर तालाब में स्नान करके, और वहां पर एक किसान की झोपड़ी थी, उस किसान की झोपड़ी से हम आटा मांग कर लाए थे, थोड़ा नमक लाए थे, और थोड़ा गोबर इकट्ठा किया था, और उससे हम लोगों ने बाटी बनाया था, भौरिया बनाया था। हम तुम 4 थे, तो चारों भाई एक एक भौरिया लेकर नमक के साथ खाने जा रहे थे। उसी समय एक महान संत आता है, कई दिनों का भूखा, और वो कुछ खाने के लिए मांगता है। तो जिस भाई के पास में तुम पहले गए थे, जो आग के टुकड़े बुझा बुझा कर खा रहा था, उससे मांगा कि हमको दे दो भौरिया, बाटी खा लो। तो उसने कहा तुमको दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? तो उसने दिया नहीं, आग खाने की बात कही थी, इसलिए वो इस जन्म में आग के टुकड़े बुझा बुझा कर खा रहा है। उसके बाद वो महान संत दूसरे संत के पास गया, दूसरे भाई के पास मांगा, तो दूसरा भाई बोला तुमको खिला दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? इसलिए वो उसी कर्म के वशीभूत होकर अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है। उससे तुम पूछने गए थे उत्तर। तीसरा मैं था, जब वो मेरे पास आया मांगने के लिए, तो मैंने भी उसको भौरिया नहीं दिया, बाटी नहीं दिया। मैंने जवाब दिया कि तुझको भौरिया खिला दूंगा तो मैं क्या भूखों मरूंगा? तो मैं ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ हूं कि मैं भूखों ही मर रहा हूं, और अब मैं मरने जा रहा हूं। और वही व्यक्ति जब तुम्हारे पास में गया, तो तुमने आधी भौरिया उसको दे दिया, उस साधु को आधी तुमने खा लिया। वो साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी क्षुधा शांत किया है, आशीर्वाद है तुम राजा बनोगे, और बाकी ये जिनकी भावना ऐसी है ये उसी भावना को प्राप्त होंगे। तो तुम राजा हो गए और हम रोगी हो गए। इसलिए ये भाग्य में इतना अंतर हो गया। भाग्य बहुत विचित्र चीज है।
तुम्हारी भावना से भी भाग्य का निर्माण होता है और तुम्हारे कर्मों से भी भाग्य की रचना होती है। तुम्हारे स्वभाव का प्रभाव भी भाग्य के ऊपर पड़ता है और तुम्हारा जो चरित्र है इससे भी भाग्य का चित्र निर्माण होता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा बने, उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाए। जिनका स्वभाव बिगड़ता है और जिनका चरित्र बिगड़ता है, उनके भाग्य का चित्र बिगड़ जाता है। सुंदर से सुंदर दुकान बनाने में पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन सुंदर स्वभाव बनाने में पैसा खर्च होगा? बिल्कुल नहीं, फ्री में बन जाएगा। और सुंदर मकान बनाने में पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन सुंदर चरित्र बनाने में पैसा नहीं खर्च होता है। और मकान कितना ही सुंदर हो, दुकान कितनी सुंदर हो, गाड़ी कितनी सुंदर हो, साड़ी कितनी सुंदर हो, पर यदि आपका स्वभाव और चरित्र सुंदर नहीं है तो आपको शांति और सुख नहीं मिल सकता है। और स्वभाव और चरित्र आपका फ्री में सुंदर होता है, इसलिए सुख शांति फ्री ही मिलती है, ये पैसे से नहीं मिलती है। परमार्थ का धन कमाइए। भौतिक धन भी आपके पास में होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक धन भी होना चाहिए। धनवान बनो। भक्ति का धन, सद्गुणों का धन, प्रेम का धन, जो पैसे से नहीं पाया जा सकता है, वो आपस के प्रेम से पाया जा सकता है। पैसे से तुम शहद नहीं बना सकते हो, लेकिन मधुमक्खियां आपस में प्रेम से रहती हैं तो शहद बना देती है। शहद और मधुमक्खियों का जूठा सब लोग खा लेते हैं। अपनी मां का जूठा खाने में भी लोग इतराज करेंगे, पत्नी का जूठा खाने में लोग सोचेंगे, पति का जूठा खाने में विचार करेंगे, लेकिन मधुमक्खी का जूठा खाने में किसी को कोई एतराज नहीं है, सब खा लेते हैं। और मधुमक्खी फूलों का रस अपने मुख में भर कर लाती है और छत्ते में इकट्ठा करती है। मधुमक्खी कोई टैंकर में भर के नहीं लाती है रस को, मुंह में भर कर लाती है। उसका लार थूक भी उसे मिल जाता है और उसको तुम चाटते हो और कहते हो है बहुत अच्छा शहद, असली है। मधुमक्खियों और मक्खियों में अंतर क्या होता है? मक्खी का जूठा क्या तुम खाना चाहते हो? कभी नहीं। क्यों नहीं खाना चाहते हो मक्खी का जूठा? इसलिए नहीं खाना चाहते हो कि मक्खी का कोई ठिकाना नहीं है, हर जगह बैठ जाती है। गोबर पर बैठ जाएगी, मक्खी गोबर से उड़ेगी तुम्हारे दाल भात पर बैठ जाएगी, दाल भात से उड़ेगी तो शौचालय तरफ बैठ जाएगी, वहां से उड़ेगी तुम्हारी नाक पर बैठ जाएगी। बिल्कुल नासमझ है। लेकिन मधुमक्खी ऐसा नहीं करती है, वो फूल पर बैठती है, विष्ठा पर नहीं बैठती है, सोच समझ कर बैठती है। इसलिए कहते हैं कि मधुमक्खी बनो, मक्खी मत बनो। और मधुमक्खी बनोगे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, और मक्खी बनोगे तो जहां बैठोगे वहीं से भगाए जाओगे। और मधुमक्खी बनोगे तो अगर किसी के पेड़ में भी तुम अपना छत्ता लगा लोगे तो वो भी कहेगा 2 महीने रहेगी, फिर शहद भी दे जाएगी और चली जाएगी, लगा रहता। कबीर साहब कहते हैं 4 फल होते हैं, जिसमें 3 फल सामान्य हैं, अर्थ, धर्म, काम। हमारा अर्थ होना चाहिए वो धर्म के लिए होना चाहिए,
और हमारे अंदर कामना हो तो मोक्ष के लिए कामना हो। काम को मोक्ष से जोड़ा गया और धन को धर्म से जोड़ा गया। जो धन धर्म के साथ नहीं रहता है वो धन आपके जीवन को बर्बाद करता है, और जो कामना मोक्ष के साथ नहीं जुड़ी है वो कामना भी आपको पाप के नरक में ढकेल देती है। कामना हो तो मोक्ष की और धन हो तो धर्म के लिए हो। एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। एक फल जो मोक्ष फल है ये बहुत दूर लगा हुआ है, और इसी फल को सभी चाहते हैं, और इसे कोई बिरले पाता है, बहुत जतन करने के बाद पाता है। मोक्ष ऐसे आसान नहीं। और जब जब दुनिया में तुम दुखी होते हो तब तब तुम चाहते हो कि मेरा मोक्ष हो जाए तो ठीक है, इस दुनिया में आना ना पड़े तो ठीक है। और जब इस दुनिया में तुम खुश होते हो तो तुम कहते हो बार बार हम जन्म ले, और बार बार हम दोनों पति पत्नी बने, और बार बार मदार नगर में आए, ऐसा भी बोलते हो। जब खुश होते हो तो दुनिया में बार बार आने का मन होता है, और जब परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो मन होता है कि अब दुनिया में कभी आना ना पड़े, अब यहां से छुटकारा मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। और मुक्ति कैसे होगी? कबीर साहब कहते हैं, जियते न तरियो मुये का तरी हो, जियते ही जो न तरे। जो जीते जी नहीं तर सके वे मरने के बाद क्या तरेंगे? लोग कहते मरने के बाद मोक्ष तो हो ही जाएगा, फोकट में थोड़े हो जाएगा। मरने के बाद फिर से जन्म हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही क्रम चलता रहेगा। मृत्यु कोई मोक्ष नहीं प्रदान करती है। मृत्यु तो इस शरीर का अंत करके और नए शरीर को प्रदान करती है। मोक्ष की साधना तुमको जब करनी होती है तो उस साधना के बाद साधना तुमको मोक्ष दिलाती है। तो मोक्ष की साधना क्या है? बंधाए विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मनः, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। विषयों में आसक्ति बंधन है, और विषयों से मुक्ति ही मोक्ष है, और मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन जब विषयों से अनासक्त हो जाता है तो मोक्ष का द्वार खोलता है, और जब ये विषयों में आसक्त हो जाता है तो ये बंधन का ताला लगाना शुरू करता है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषो त्यज, क्षमा आर्जवम दयाम सत्वम शौचम पीयूषवत पीयू। यथा परम कैवल्यम गुरुमार्गेण वै भवेत गुरु भक्तिरति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत् यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगते इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्ति उत्साह। ये सभी श्लोक मैंने अनेक शास्त्रों के मिक्स कर दिया। नीति शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद सब मिला देता हूँ। कौन बताए किस शास्त्र का है, सब गबड़ देता हूँ। ये क्या चना चबेना बना देता हूँ सब। वो शास्त्र वास्त्र का नाम लो, उसमें भी टाइम बर्बाद होता है, और सब एक ही मेल है तो मिक्स करके दे देता हूँ। जो मुक्ति की इच्छा चाहते हैं, यह स्कंद पुराण का श्लोक है। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं, जिनको मोक्ष की इच्छा उनको क्या करना चाहिए? तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उनको गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए,
और मन लगाकर करना चाहिए। भक्ति करते करते ही मुक्ति की मंजिल आ जाती है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो मुक्ति का फाटक खुल जाता है। ऐसा बता। अभी आप भक्ति कर रहे हो, बहुत से लोगों की मुक्ति होना शुरू हुई है। कोई बीड़ी से मुक्त हुआ है, कोई दारू से मुक्त हुआ है, कोई गाली गलौज से मुक्त हुआ है, कोई बहुत झूठ बोलता था तो आधा झूठ से मुक्त हुआ है, आधा भी है और कोई गंदगी से मुक्त हुआ है। कितने लोग बिना हाथ धोए भोजन खा लेते थे और उनसे कोई कहे कि हाथ धो लो तब भोजन खाओ तो उत्तर दे देते थे कि भैंस कब हाथ मुंह धोती हो, तो ऐसे खा लेते। तो उनसे पूछो क्या तुम भैंस हो? बोले कोई संदेह भी है क्या इसमें? वो भैंस बनने को तैयार पर हाथ मुंह नहीं धोएंगे। तो कितने लोगों की गंदगी से भी मुक्ति हुई है, साफ सफाई रखने लगे हैं और हाथ धो करके। अब एक बात और कहूंगा मैं, एक छोटी मशीन खरीद लेना आटा मारने वाली, छोटी, जो 2 किलो 3 किलो आटा मारती है 5 मिनट में। ये हाथों से आटा मारना बंद कर दीजिए। अब पैसे की कमी नहीं है। अब महिलाएं गेहूं पीसना बंद कर चुकी हैं तो दांत पीसना शुरू कर चुकी हैं और धान कूटना बंद कर दिया है तो बच्चों को कूटना शुरू किया है। और जो महिला हंस करके पूरे घर का मैनेजमेंट करती हो वो महिला नहीं है, वो तुम्हारे घर की महिमा है। और जो महिला बच्चों की गम खा करके उनको अच्छे संस्कार देने का प्रयास करती हो, वो याद रखना केवल महिला नहीं है, वो देवी का अवतार जन्म लिया है। इसलिए सब गम खा करके बच्चों को संस्कार दे रही है। और बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, बैठना उठना सिखाइए, मेहमान की सेवा करना सिखाइए और बच्चों को सफाई शुद्धता भी सिखाइए, पैर छूना भी सिखाइए। इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इंग्लिश बियर पीना बुरा है। देसी आदमी बनकर रहना बुरा नहीं, लेकिन देसी शराब पीना बुरा है। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो और अपने जीवन को इन बुराइयों से मुक्त करो। धीरे 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 आपकी पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।